एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे क्लास 9 के अंदर। एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड 1.3 माफ कीजिए 1.1 एंड 1.2 खत्म कर दी। 1.3 की ओर जाएंगे। आज के लेक्चर के अंदर 1.3 करनी है। थोड़े टेढ़े सम है इसके अंदर, देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइटल लगाइए एक्सरसाइज नंबर 1.3 फर्स्ट लेसन नंबर सिस्टम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। पूछा गया है नीचे आपको कि भाई सॉरी बताया, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि नीचे दिए गए जो भी एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन को आप डेसिमल फॉर्म में लिखिए और बताइए वो कौन से टाइप का एक्सप्रेशन है। एक्चुअल में कौन से टाइप का एक्सप्रेशन है उसको लेके मैं आपको जरा बेसिक सिखा देता हूं। पहले जरा वो बेसिक समझ लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। डेसिमल एक्सपांशन वो दो टाइप के होते हैं। एक्चुअल में आपके जो डेसिमल एक्सपांशन है वो डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप के होंगे। एक होगा टर्मिनेटिंग, और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर ना? टर्मिनेटिंग यहां पे रुक जाते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग के फर्दर टू पार्ट हो जाते हैं, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। क्लियर? एक्चुअल में ये है क्या, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। क्लियर? फॉर एन एग्जांपल के साथ सिखा रहा हूं। मैंने 3 डिवाइड बाय मैंने 5 माफ कीजिए, मैंने 5 डिवाइड बाय 3 किया। क्लियर? क्या किया है? 5 डिवाइड बाय 3। अब मैं डिवाइड करता जाता हूं। 3 1 जा 3, 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 से करेंगे 3 6 जा 18, 2 6 जा 18, 2 6 जा 18। ऐसे चलता रहेगा ना, ये ऐसे चलता रहेगा क्योंकि नीचे कुछ आंसर रुकने वाला तो है नहीं। मतलब कि ये आंसर ऐसे चलता रहता है 1.66666 ऐसे इनफाइनाइट तक। यानी इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1.6 बार। 6 बार जो चीज कंटिन्यूअस रिपीट हो रही है उसको क्या कहेंगे? 6 बार कह सकते हो। यानी कि ये जो है वो उसको क्या कहते हैं? हम नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेट किसे कहते हैं? जो रुक जाता है। फॉर एन एग्जांपल, नॉर्मल सा हम एग्जांपल लेते हैं 10 जा, then 5 2 जा 10, आंसर 0 0 आ गया और हमारा जो आंसर है वो रुक गया, मतलब कि वो टर्मिनेट। हालांकि ये डेसिमल नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल बात की मैंने। यहाँ पे आगे पॉइंट के बाद आगे नंबर चलते हैं 2 3 4, लेकिन 2 3 4 के बाद आंसर आ जाते हैं। आगे कैलकुलेशन करते करते आंसर 0 आ जाता है। क्लियर? आगे हम कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर हमारा 0 आ जाता है, मतलब वहीं पे रुक जाता है। तो वो क्या कहा जाता है? ये जो आंसर रुक जाए, जैसे कि यहाँ पे 2.343 पे आंसर रुक गया, नीचे जो हमारा रिमाइंडर था वो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि ये टर्मिनेट हो गया, ये रुक गया, तो उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। क्लियर? और जो आंसर रुकता नहीं है, देखिए ये आंसर चलता रहेगा इन द सेंस, उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैंने नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो पार्ट बताए, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग इन द सेंस, रिकरिंग मतलब क्या? देखिए सेम जैसे नंबर रिपीट हो रहे हैं। रिकरिंग मतलब सेम जैसे नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्या कहेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्यों? क्योंकि सेम नंबर चल रहा है। लेकिन ऐसा चलता अगर 1.234589238 कोई आगे बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस आंसर कंटिन्यूअस जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ते इतना बढ़ गया कि भाई आगे सेम कोई सीक्वेंस आ ही नहीं रही है। देखिए अलग अलग नंबर आया, पहले 2 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, कोई प्रॉपर नंबर आया नहीं। क्लियर? तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग जरूर होगा, लेकिन उसको क्या कहेंगे? नॉन रिकरिंग। क्या कहेंगे? नॉन रिकरिंग। इसको क्या कहेंगे? रिकरिंग। क्या कहेंगे? रिकरिंग। इसको क्या कहेंगे? नॉन रिकरिंग। देखिए जैसे कि ऐसा हो 1.23232323, तो ये क्या है? एक प्रकार का रिकरिंग हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उसको 1.23 बार लिख पाऊंगा। 1.123 तो ये भी क्या है? एक प्रकार का रिकरिंग। क्लियर? ऐसा नहीं कि अलग अलग नंबर कोई फिक्स्ड सीक्वेंस के बाद वो रिपीट हो जाने चाहिए। क्लियर? तो उसको क्या कहेंगे? रिकरिंग। लेकिन कोई फिक्स सीक्वेंस के बाद भी अगर वो रिपीट नहीं होते तो उसको मैं क्या कहूंगा? नॉन रिकरिंग। क्लियर? समझ में आ गई बात? पहले तो डेसिमल एक्सपांशन कौन कौन से टाइप के और कैसे होते हैं। क्या? एक होता है टर्मिनेटिंग, जो आंसर रुक जाता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो आंसर रुकता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट है, एक रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग इन द सेंस, रिकरिंग किसे कहेंगे? जो चलता रहता है लेकिन कंटिन्यूअस एक ही नंबर रिपीट होता रहेगा।
नॉन रिकरिंग चलता रहेगा लेकिन अलग अलग नंबर से चलता रहेगा, रिपीट होता नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे रिपीट होता दिख रहा है, यहाँ रिपीट होता नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बेस समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए फटाफट से आप ये बात को मैं लिख लिया, मैं रफ करता हूं तब तक ये फटाफट लिख लीजिए, ये बहुत काम का टॉपिक है। तो उसके बाद एक्सरसाइज चालू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 36 बाय 100। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 36 बाय 100। तो ये तो नॉर्मल सा डेसिमल एक्सपांशन है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, इसको तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास है ये 0.36, क्योंकि डेसिमल एक्सपांशन है। और रुक गया, देखिए रुक गया ना, क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया कि कौन रुक गया है कौन नहीं रुकता है, यानी कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है मतलब कि रिकरिंग नॉन रिकरिंग की तो बात ही नहीं आई, क्योंकि वहां पे तो सीधा आंसर आ जाता। चलिए देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 डिवाइड बाय 11, 1 डिवाइड बाय 11, ठीक है ना। चलिए 1 डिवाइड बाय 11 आगे बढ़ते हैं। इसको डिवाइड करके मतलब आपको देखना है, चेक करना है, 1 अंदर आएगा 11 बाहर आएगा, 0 से चालू करते हैं। चलिए फिर भी नहीं हो रहा है, इससे चालू करेंगे, 11 9 जा 99, 1 एक और 0 लगाएंगे, 0 और 0, 9 जा 99, 9 जा 99। यानी कि कहने का मतलब हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो टॉपिक के अंदर हमें आपकी आगे एक 0 आएगा, क्योंकि 11 9 से 2 0 है इसलिए 0.9, फिर कंटिन्यूअस चलेगा 99। सो यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है क्या कि भाई 11 को, फिर से एक बार करता हूँ, 11 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो मैं करता हूँ सिंपल कि भाई पहले तो 1 था, मैंने 0 लगाया, फिर पॉइंट लगाया, देखिए 1 था मैंने एक 0 लगाया, फिर भी बात नहीं बनी तो एक और 0 लगाया, मतलब कि अब चलेगा 9, क्लियर ना। यानी कि 99 1, फिर 2 0 और लगेंगे, 99 2 0 और लगेंगे ना। यानी कि ये चीज जो है आंसर आया उसको मैं बार फॉर्म में लिख पाऊंगा। कौन सा फॉर्म में लिखूंगा, बार फॉर्म में, यानी कि 0.09 बार, क्लियर ना, 0.099999 ऐसा नंबर चलता रहेगा, क्लियर। तो आपको एक चीज का ख्याल ध्यान रखना है क्या, 0.9 फिर आगे, सॉरी 9 नहीं, आगे चलता रहेगा आगे, क्योंकि 0 है 2 0 है तो वापस एक बार 0 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 0 फिर 9, क्लियर। तो इन शॉर्ट ये कंटिन्यूअस चल रहा है, क्लियर ना, यानी कि ये रुक नहीं रहा, ये चल रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्लियर। समझ में आई बात। क्वेश्चन में भी दिया गया है कि आपको सिर्फ उतना ही लिखना है कि राइट द व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन हैज ईच, कौन सा ऐसा डेसिमल एक्सपांशन है और उसके आपको टाइप बताने, भाई वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। तो देखिए इसके अंदर आंसर तो आपका प्रॉपर निकल गया, मतलब चलता रहा 0.09। अब ये बात पूरे में चल रही है, ऐसा 0909, बाकी ये बार पूरे में आएगा 09090909 से कंटिन्यूअस चल रहा है, यानी कि ये नंबर क्या है, ये नंबर टर्मिनेटिंग, सॉल्व कीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, रिकरिंग भी है, क्लियर ना। क्योंकि जब आप डिवाइड करें इसको प्रॉपर, जब डिवाइड करोगे तो 11 0 0 0 9 वापस 0 9 वापस 0 9 वापस 0 9 ऐसा कंटिन्यूअस चलता रहेगा, क्लियर। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रेडी। तो ये चीज आपको खुद से करनी है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल सा डिवाइड है, डिवाइड करना है आपको और डिवाइड करके प्रॉपर आंसर लेके आना है, ठीक है। चलिए देन आफ्टर थर्ड नंबर 4 इंटीजर 1/8, 4 इंटीजर 1/8। तो पहले तो इसको नॉर्मल से फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करता हूं मैं, 8 4 जा 32 + 1 33/8, क्लियर। तो चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 8 4 जा 32, 1.0 1 जा 8, 2 0 2 जा 16, 4 0 5 जा 40। देखिए आंसर आ गया, आंसर आ गया और रुक भी गया, यानी कि 4.125 आंसर क्या निकला इसका, 4.125 पे आंसर रुक गया। 4.125 पे आंसर क्या हुआ, रुक गया। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, जो रुक गया उसको मैं कहता हूं टर्मिनेटिंग। क्या कहता हूं उसको मैं कहता हूं टर्मिनेटिंग। सिंपल है कि नहीं, बहुत इजी है, आपको सिर्फ डिवाइड करना। ये चीज तो 5th 6th से सीखते आए हैं डिवाइड,
रेडी? तो इसके बाद के जितने भी सम आपको दिए गए वो आपको खुद करना है, डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? सिर्फ डिवाइड करना है, चेक करना है। फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। डिवाइड करने के बाद, ये डिवाइड में यहां पे रख रहा हूं आपको पता चले, डिवाइड करने के बाद अगर आंसर स्टॉप हो जा रहा है, पॉइंट के बाद स्टॉप हो जा रहा है, तो वो कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग। क्लियर? और आंसर अगर कंटिन्यूअस चल रहा है तो वो कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और कंटिन्यूअस चल रहा है सेम नंबर से यानी कि सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको मैं क्या कहूंगा? रिकरिंग। और अगर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको मैं कहूंगा क्या? नॉन रिकरिंग। समझ में आई बात? क्लियर? नॉर्मल से डिवीजन टर्म है, डिवीजन टर्म इन द सेंस आपको सिर्फ डिवाइड करना और कुछ करना नहीं, ठीक है? चलिए बाकी के सम करने आपको खुद से, क्योंकि बहुत इजी है, इतने सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें करवाने बैठेंगे तो हद हो जाएगी, ठीक है ना? खुद से करना है ये। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, 3 मैंने करवाए, 3 आपको करने हैं। चलिए नाउ यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, कुछ वैल्यू दी हुई है, देखिए 1/7 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, एक बड़ा सा बार है और एक वैल्यू दी हुई है 142,857 142,857। 1/7 का देखिए 1/7 का कंटिन्यूअस चलने वाला नंबर है ये। जब 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 से 0.142,857 142,857 142,857 14257 ऐसा कंटिन्यूअस चलता रहेगा, फिर ऐसा नंबर आएगा। तो क्या फाइंड करना है, पूछा गया है। तो फाइंड करो द वैल्यू ऑफ द 2/3, माफ कीजिए 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7। अब एक्चुअल में बहुत इजी है, एक छोटी सी ट्रिक है, पहले 2 मैं करवाता हूं, बाकी के 3 आप खुद कहोगे सर हमें करने दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस हो आपको। कैसा है? ठीक है, 2/7 मतलब क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 1/7 की वैल्यू ये रही 0.142857 है कि नहीं? 0.142857। अब इसको 2 से मल्टीपल कर दूं मैं, यानी आपको करना नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग एटलीस्ट रखना है, लेकिन यहाँ पे ये जो 142,857 है, यहाँ पे ये जो 142,857 है उसको 2 से मल्टीपल करना है। क्या करना है? ये जो 142,857 हमारे पास है उसको किससे मल्टीपल करना है? 2 से। ध्यान रखिएगा आपको दूसरा कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पॉइंट एज इट इज रहेगा, ऊपर बार एज इट इज रहेगा, और कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ करना क्या है? 142,857, ये जो 6 डिजिट का मेरे पास नंबर है, वो 6 डिजिट का नंबर उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 पॉइंट एज इट इज रहेगा। आपको करना क्या है? 142,857 का डबल करना है। क्या करना है? डबल। रेडी? वो आप यहाँ पे लिखिएगा। चलिए उसका डबल कर देते हैं। 142,857 2 जा 285714 285714। क्लियर? समझ में आई बात? तो इसका क्या करेंगे हम? डबल। तो सीधा चलिए हमने डबल कर दिया, तो ये आ गया उसका 2 वाला आंसर। सेम थिंग अब 2/7 ये तो हो गया। अब मैं 3/7 करूं तो क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 1/7। तो मैं क्या करूंगा? 3 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू क्या वैल्यू थी मेरे पास? 0.14257। क्लियर ना? 0.14257। तो उसको भी साइड में कर लेते हैं भाई। 14257 इंटू 3 42771। क्लियर? कितना आ जाएगा? 4। तो 0 पॉइंट एज इट इज रहेगा, 0 पॉइंट एज इट इज रहेगा। बार में क्या आएगा? बार में आएगा 42771। क्लियर? यहाँ पे आपको जो बताया गया था 2857, माफ कीजिए 142,857 है, हमने 14257 से मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए फिर से कर देते हैं। 3 इंटू 0 पॉइंट, पूरे बार में वैल्यू है मेरे पास 142,857 142,857
2857 मल्टीप्लाई बाय 3। 428571 0.428571 ये आ जाएगा बाहर ऊपर। कितना इजी है, क्या किया हमने कुछ नहीं किया। यहाँ 2/7 था तो इसको 2 से मल्टीपल किया, 3/7 था तो 3 से मल्टीपल किया, 4/7 होगा तो 4 से मल्टीपल करेंगे, 5/7 होगा तो 5 से मल्टीपल करेंगे, 6/7 होगा तो 6 से मल्टीपल करेंगे। सिंपल है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और तो कुछ करना नहीं है। पूरा चैप्टर यही है, पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर्स के साथ खेलना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, यहां से वहां ले जाना है, बस। क्लियर? तो ये जो बाकी के 3 टर्म है वो आपको मल्टीप्लाई करने हैं। सिर्फ क्या करना है, 142857 मल्टीप्लाई बाय 4, वो आंसर आ गया। 142857 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आ गया। 142857 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ गया। सिंपल, यही तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आगे जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं अच्छी तरीके से कीजिएगा, प्रॉपर्ली। कहीं पे डाउट लग रहा है तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q। जो भी टर्म दिए उसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, where p and q are the integer and q not equal to 0। तीन सम मोस्ट IMP है इस चैप्टर के अंदर से। अगर मैं पेपर बना रहा हूं और पूछना चाहूं तो ये 3 में से कोई एक पूछूंगा, या अलग कोई इसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आगे के सारे तो बहुत है, पपलू जैसे है एकदम। ऐसे क्वेश्चन तो आने के चांसेस भी बहुत कम है। क्लियर ना? ये क्वेश्चन जो है 3 वो बहुत काम के। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 0.6 बार। सबसे पहले 0.6 बार का मतलब क्या है? 0.6 बार माने 0.66666। क्लियर ना? अब किसी भी इस प्रकार के नंबर को अगर आपको कहा जाए कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो, क्या इस प्रकार के किसी भी नंबर को पूछा जाए रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो, तो इसके ये जो है, जो नंबर आपको दिया है उसको x के इक्वल ले लो। x इज इक्वल टू 0.66666 जो भी चल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए यहां पे देखिए पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल था ना, पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, यानी कि एक नंबर है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन पॉइंट के पहले माफ कीजिए, कितने नंबर है? एक ही डेसिमल है। क्लियर? एक ही नंबर है ना यहाँ पे, तो एक है अगर 0 तो मल्टीप्लाई कीजिए 10 से दोनों साइड। ये ट्रिक है क्या? मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई विथ 10 बोथ साइड। तो ये x इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10x। और यहाँ ये डेसिमल आगे चला जाएगा। क्लियर ना? ये चीज तो आप जानते हो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 उड़ जाएगा एक, यानी 6.6666 हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आगे चलेगा। ठीक है ना? सिर्फ क्या किया हमने? मल्टीप्लाई विद 10 बोथ साइड, दोनों साइड 10 से मल्टीपल कर दिया। आप देखिए ये जो बना उसको मैं कहता हूं मेरा इक्वेशन, ये जो पहले बना उसको पहले तो मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम देता हूं? इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या नाम देता हूं? इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब समझिएगा अच्छी तरीके से। एक मेरा जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है, एक जो है मेरा वो इक्वेशन नंबर 2 है। यानी कि इक्वेशन नंबर 2 हर वक्त ऐसा करना, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को निकाल दो। क्या करो? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को निकाल दो। 10x माइनस 1x 9x, इस तरफ 6 को साइड में सिखा दो किस तरीके से करना है। 0.6666 ऐसा चल रहा है, माइनस 0.666 सॉरी 6.66 में से 0 पॉइंट निकाल देंगे। क्लियर ना? ये नंबर में से ये नंबर निकाल देंगे, यानी 6 - 6 0.606, यानी आंसर क्या है? 6.00। यानी लिख क्या सकते हैं? 6, यानी सीधा क्या आ जाएगा? 6। सिंपल। 9 चला जाएगा डिवाइड में, 6 डिवाइड बाय 9। 3 से कट करो 2, 3 से कट करो 3, आ गया p by q फॉर्म। ये रहा मेरा p, ये रहा मेरा q, यानी x = 2/3 कन्वर्ट इनटू p by q फॉर्म। सिंपल। आ गया p by q फॉर्म। इसी फॉर्म में तो आपको लिखना है। सही है ना? ठीक है, बहुत इजी है। सिर्फ ये सब्ट्रैक्शन ध्यान रखिएगा किस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन
यही ट्रिक करनी है, यही आपको ट्रिक आजमानी है। चलिए 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार, 47 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो हमारे पास यहाँ पे 0.47 है, लेकिन पॉइंट के पहले तो एक ही जीरो है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका मतलब लिख देते हैं 0.4777 ऐसा नंबर है जो आगे बढ़ रहा है। क्लियर, इसको x के इक्वल टू एज्यूम कर लिया हमने। रेडी, जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। रेडी, समझ में आई बात ना? अब देखिए पॉइंट के बाद पहले एक नंबर मतलब दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो लिख देंगे क्या, मल्टीप्लाई विथ 10 बोथ साइड, दोनों साइड किससे मल्टीपल कर दीजिए, 10 से मल्टीपल कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, x है, मल्टीपल कर दिया, क्या हो गया 10x। 10x इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा 4.77, क्योंकि एक पॉइंट आगे चला जाएगा ना, एक पॉइंट आगे चला जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। चलिए इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। वापिस यही ट्रिक जैसे सिखाई थी, जैसे 2 - 1 किया, वैसे ही क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x - x 9x। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 4.7777 ऐसा चल रहा है, ऊपर क्या था 0.4777 ऐसा चल रहा है। चलिए 770 770 770 7 - 4 3 4 - 0 3, यानी क्या मिला 4.3000। जीरो तो मिलने की जरूरत नहीं है, जीरो तो लिखने की, यानी सीधा क्या आ गया 4.3। सिंपल, सीधा आ गया मेरे पास 4.3। क्लियर ना, डायरेक्ट। चलिए 9 को डिवाइड में लीजिए, x इज इक्वल टू 43 डिवाइड बाय 9 इंटू 10, यानी x इज इक्वल टू 43 डिवाइड बाय 90। आ गया मेरे पास सीधा p बाई की फॉर्म। सिंपल ना, कौन सा फॉर्म आ गया मेरे पास, p बाई की फॉर्म आ गया। तो ऐसे ही कन्वर्ट करना है बच्चों, और कुछ करना नहीं है। दोनों सम बहुत आईएमपी है, तीसरा भी बहुत ही आईएमपी है, हम करने वाले हैं, लेकिन फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते रह लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का जो आगे क्वेश्चन रिपीट कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन पूछा गया है 0.001, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बार है वो पूरे के ऊपर है, पूरे के ऊपर। लेकिन यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको हर वक्त सिखाया कि भाई सबसे पहले इसका मतलब लिख लीजिए 0.001 001 001, वैसे आगे चल रहा है। क्लियर ना? अब पॉइंट के बाद आगे भले एक जीरो है, मैंने पहले सिखाया कि आगे जितने जीरो आगे जितना नंबर हो वो, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए 2 जीरो है, मैं करूंगा तो भी आंसर वही का वही रहेगा। मैंने अगर एक ही पॉइंट खिसकाया, मैंने अगर एक ही पॉइंट यहाँ ले गया तो क्या होगा, जीरो ही रहेगा। 2 पॉइंट ले गया तो भी जीरो रहेगा, मुझे कितना लेना पड़ेगा, 3 पॉइंट ले जाना पड़ेगा। यानी कि मैं जब इसे x के इक्वल एज्यूम करूंगा, जैसे हम हर वक्त करते हैं, मैं जैसे इसको x के इक्वल मैंने इसको एज्यूम कर लिया। क्लियर ना? तो x के इक्वल एज्यूम करने के बाद मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है 1 2 और 3, तो मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 1000। क्लियर ना? मैंने आपको बताया कि मुझे प्रॉपर और परफेक्ट नंबर इस तरफ लाना हो, इंटीजर लाना हो प्रॉपर, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, ये कैसा बनेगा 1.001 ऐसा चलता रहेगा। क्लियर? ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर ना? ये हो गया 1, ये हो गया 2। नॉर्मल जो हमारी ट्रिक है वही ट्रिक अप्लाई करते हैं, क्या 2 - 1 1000 माइनस x यानी 1, 1000x माइनस 1x यानी 999x। चलिए अब इसका कैसे करेंगे, 1.001 ऐसा चल रहा है, और यहाँ पे मेरे पास है 0.001 ऐसा चल रहा है। चलिए 0.00001 यानी कितना आएगा, सिर्फ मेरे पास 1 बचेगा। क्लियर ना? 1 बचेगा ना यहाँ पे, ओनली 1। समझ में आई बात? 999 को डिवाइड में ले लो, 1 डिवाइड बाय 999 हो गया मेरा p बाई की फॉर्म। सिंपल, यानी कि मैं इस मेथड से आराम से सम गिन सकता हूं, किसी भी नंबर को p बाई की फॉर्म में ला सकता हूं। ठीक है ना? तीनों सम बहुत आईएमपी है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर का है वो भी ऐसा ही है।
फोर्थ नंबर का जो सम है वो सेम ऐसा ही सम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको इसमें पूछा गया है x प्लस 0.99999, यानी पे डायरेक्ट लिख रहा हूं x इक्वल टू 0.9999 ऐसा चल रहा है, बराबर। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि पूछा गया है कि भाई आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, जब इसका आंसर आएगा तो क्या आप सरप्राइज होंगे, तो देखते होते कि नहीं। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई दिस आंसर इज समथिंग दिस, क्लियर, आंसर ऐसा क्यों आया, ऐसा आपको डिस्कस करनी है मेरे साथ, हालांकि मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूं। सो सबसे पहले हमने x ले लिया, उसके बाद 10 से मल्टीपल करेंगे दोनों साइड, क्योंकि एक पॉइंट ही खिसकना है। सो 10x इज इक्वल टू 9.9999 ऐसा चलता रहेगा, क्लियर ना। ये इक्वेशन हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। तो 10x माइनस 1x कितना आएगा, 9x, इस तरफ 9.999 में डायरेक्ट कर रहा हूं, 9.999 माइनस 0.999 कितना बचेगा, 9, क्लियर ना। ये 9 1 का 9, ये तो सीधा कट हो गया, देखिए 1 आंसर आ गया x का। सरप्राइज हो गए, हाँ सरप्राइज तो जरूर होंगे, क्यों, क्योंकि बाकी सारे आंसर आ रहे थे p बाई क्यू फॉर्म में, ये एक्चुअल में p बाई क्यू फॉर्म नहीं है, तो हम लिख तो सकते ही है ना, x इक्वल टू 1 बाय 1 मींस इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, क्लियर। तो इसके अंदर ऐसा आंसर क्यों आया, क्योंकि बहुत नजदीक है, 0.99999 वो 1 के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली 1 लिखते हैं, लिखते हैं ना, कभी-कभी ऐसा लिखते हैं 0.99 का मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर 1, क्लियर है, 0.999 की जगह बस ये वही, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बताया गया व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटिंग ब्लॉक एट द डिजिट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखिए ऐसे 9th क्लास के अंदर आपको डिवाइड करने के लिए दिया गया है, सोचिए कितना हार्ड सम है ये, है ना, हार्ड नहीं है, ऐसे बोल रहा हूं। 1/17 आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 1/17 अगर मैं करूं तो उसका जो आंसर आता है वो आंसर एक्चुअल में टर्मिनेटिंग है, पर कितने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट होगा, कितने डिजिट के बाद वो रुक जाएगा। तो मुझे तो पता है कि वो 16 डिजिट पे रुक जाएगा। कितने डिजिट पे रुक जाएगा, 16 डिजिट पे। जैसे किस तरीके से समझाता हूं, जैसे मैं 1 से करना चाहूं, माफ कीजिए 17 डिवाइड बाय 1 नहीं है, 1 डिवाइड बाय 17 है, क्लियर। तो मैं 1 से करना चाहूं तो ये जो डिजिट है बहुत बड़ी डिजिट आने वाली है, समझना, क्या डिजिट बहुत बड़ी आने वाली है, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, डिवाइड आपको करना है, डिवाइड आपको करना है, सिर्फ सिखा रहा हूं कैसे करेंगे। 17 पहले तो चलेगा नहीं, मतलब 0 पॉइंट या हम लिखेंगे 0, और फिर भी नहीं चल रहा है, एक और 0 अब करेंगे, क्लियर ना, समझ में आई बात। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है आपको कि परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर, और उसका आंसर आप चेक करो, मतलब कि करूंगा मैं भाई 17 से करूंगा तो 17 5 ही होगा, क्योंकि 6 जा तो 102 हो जाएगा, क्लियर। 17 5 85, कितना बचा 15, क्लियर ना, एक और 0 लगाया, 17 8 जा चलेगा। वैसे आगे बढ़ते 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 यहाँ पे भी आंसर आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे भी आंसर आगे बढ़ता जाएगा। एक आंसर ऐसा आएगा जब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, हमारा जो रिमाइंडर है क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, क्लियर। तो ध्यान रखना है, वो आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, वो रिमाइंडर यहाँ पे आप करते 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 आगे जाओगे तो ये जो डिजिट है, एक पॉइंट के बाद की डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कितनी 16 डिजिट, कितनी 16 डिजिट तक ये चलेगा। कहां तक चलेगा, 16 डिजिट तक। 17 0 से किया, 5 0 से किया, फिर 5 से किया, फिर ऐसे आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ते गए, बहुत आगे गए, वहां पे आके हम क्या करेंगे, 16 नंबर पे रुक जाएंगे। कहां पे रुक जाएंगे, 16 नंबर पे, क्योंकि 16वां नंबर जब आएगा अप्रोक्सीमेटली 7 आसपास आता है, तो मैं 7 जब आखिरी नंबर 7 आएगा, 7 से जब मैं करूंगा जो भी नंबर यहाँ पे होगा, तब वो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा 119, क्लियर ना, और वो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, क्योंकि ये तो 5 6 7 8 में करके आए हम, सिर्फ डिवाइड करना है, ये जो है उसको डिवाइड करते जाना है। इनिशियली कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया, क्योंकि शुरुआत के टर्म में ही होता है जो होता है वो, क्लियर। 100 बनाना होता है, फिर आपको नीचे 0 रखते 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 आगे बढ़ते जाना होता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो कहां तक चलेगा, 16 डिजिट तक चलेगा। कहां तक चलेगा, 16 डिजिट तक, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। 6 एक्चुअल में जो है वो है तो 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पे,
क्योंकि 10th में जब आप जाओगे तब एक थियरम आएगा, यूक्लिड चैप्टर जो पहला है वैसा ही रियल नंबर के अंदर यूक्लिड का एक थियरम आएगा और थियरम के बेसिस पे ये सम है। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, ये अभी करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत अभी है नहीं। लुक एट द several example of the rational number in the form of p by q where p and q are integer with no common factor other than 1। आपको दिखाना है कि ऐसे कोई भी रेशनल नंबर दिखाओ जो p by q फॉर्म में है और q ऐसा होना चाहिए जिसका फैक्टर क्या सॉरी q है नो कॉमन फैक्टर अदर देन, एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर उसका होना चाहिए नहीं। तो आपको वैसे कोई भी नंबर परफॉर्म करना है तो वैसे कोई नंबर परफॉर्म करो, उससे पहले मैं आपको एक सिर्फ बात बता दूं कि यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई एक के अलावा जो नंबर है, एक के अलावा सॉरी कोई फैक्टर है और एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, ऐसे नंबर कौन से। क्लियर? तो उसको लेके एक थियरम है पूरा, वो थियरम सिर्फ आप याद रखो। मैं यहाँ पे इसलिए स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखवाया, आपको क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं करना है, लेकिन उसके जगह पे मैं आपको ये चीज लिखवा रहा हूँ, वो आपको फिलहाल याद रखनी है। क्या? जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि p by q फॉर्म हुआ, p by q फॉर्म हुआ ना, क्लियर ना, यानी जिसका डिनोमिनेटर यानी कि q, उसको मैं अगर 2m एंड माफ कीजिए 5n, अब इसका मतलब क्या, ये वाले फॉर्म में लिख सकूं, इसका मतलब क्या कि भाई m और n की जगह पे मैं कोई भी इंटीजर लिख सकता हूं, कोई भी इवन 1 2 3 पर पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 1 करोड़ कितना भी हो, लेकिन मस्ट कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी होनी चाहिए? ये 2 एंड 5। क्या होनी चाहिए? 2 एंड 5। मतलब कि मैं ऐसा लिखूं 1/2 दैट इज द रेशनल नंबर और जो 2 है ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई पहली की, रेशनल नंबर b है, p by q फॉर्म है और इसका जो डिनोमिनेटर है उसका पावर m यानी कि कुछ नहीं मतलब 1 है। दूसरा मैं लिख सकता हूं 1/5 और 1/5 लिख सकता हूं, 1/5 1 2 3 4 5 को भी लिख सकते हो। क्लियर? एक और मैं लिख सकता हूं भाई 1/2 into 5 तो ये भी एक ऐसा रेशनल नंबर होगा जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब ये तीन तो मैंने बेस लिखे, अब इनके पावर आप कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने पावर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 से इनफाइनाइट नंबर है, पर यहाँ पे भी ऐसे इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, पर कंडीशन एक है। क्या? नीचे 2 या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो 2 एंड 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, दूसरा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। हाँ, फैक्टर चल सकता है, जैसे कि मैं लिखूं 1/10 तो 10 का मतलब तो यही होता है 5 2 यानी कि 5 और 2 ही होना चाहिए। फिर मैं लिखूं 1/50 फॉर एग्जांपल में लिखता हूं 1/50 तो इसके दो पार्ट हो गए 5 एंड 10, 10 के दो पार्ट हो गए 2 एंड 5, तो ये क्या हो गए भाई? हाँ, 2 और 5 का स्क्वायर, तो 2 और 5 हुआ। क्लियर? ऐसा हम लिख सकते हैं, पर मैं कोई भी अगर ऐसा लिख दूं जो 2 और 5 तो आ रहा है लेकिन दूसरा कोई भी नंबर आ रहा है, जैसे कि मैं लिखूं 1/15 1/15 का क्या हो जाएगा? 1/15 यानी 5 3 यानी क्या लिख सकता हूं मैं 1/5 into 3, यानी डिनोमिनेटर में 5 का पावर तो है लेकिन दूसरा एक नंबर आ गया 3। कंडीशन क्या थी? एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होना चाहिए नहीं, ये तो आ गया 3। सिर्फ और सिर्फ कौन से दो फैक्टर होने चाहिए? या तो 2 या तो 5 या तो दोनों। क्लियर? उसके अलावा होना चाहिए नहीं, मतलब कि ये मैं नहीं लिख सकता हूं, ये सारे नंबर में लिख सकता हूं, ये सारे नंबर में लिख सकता हूं जो आपको पूछे गए हैं, वो जो कि p by q फॉर्म में है और जिसको मैं 2m एंड 5n वाले फॉर्म में लिख सकता हूं। ये सारी बातों को लिखना 10th के अंदर इसको लेके थियरम है, इसको लेके 10th में फर्स्ट चैप्टर में ऐसा थियरम है जो आपको याद करना है खास। ठीक है? मिस्टेक ना हो। चलिए 7 नंबर, ये तो ओरली हो जाएगा। राइट 3 नंबर, नोट डाउन कर जाइएगा, ओरली करना है ये। राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating and non recurring। जो ऐसा डेसिमल एक्सपांशन लिखो, 3 लिखने हैं, मैं आपको एक बताता हूं, जो कंटिन्यूअस चल भी रहा है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी नहीं है यानी कि टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। तो अभी लिखा था पाई की वैल्यू लिख सकते हो। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 लिखते हो ना, तो 3.14 3 आगे बहुत सारे नंबर होते हैं, 248 तक नंबर होते हैं जो कंटिन्यूअस चलते हैं, पता नहीं कहां तक चलते हैं लेकिन कंटिन्यूअस चलते हैं। दूसरा मैं लिख सकता हूं जैसे कि 1.568 5 6 9 10 5 6 10 11 10 व्हाटएवर। क्लियर? यानी कि ये सीक्वेंस है, वो प्रॉपर नहीं जा रही, सीक्वेंस जो डिजिट की है वो प्रॉपर नहीं जा रही है, इनप्रॉपर जा रही है। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं वहां पे, जैसे कि एग्जांपल वो कौन सा है? 7 नंबर में ऐसा बताया गया है कि भाई मैं लिखता हूं 1.24589 3 5
8, सॉरी कॉमा हो जा रहा है बार बार, 5 8 9 5 4 3 9, ऐसा कंटिन्यूअस चल तो रहा है, लेकिन कहीं पे देखिए कोई सीक्वेंस ऐसी कोई है जो रिपीट हो रही है नहीं, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और साथ में ये क्या, साथ में नॉन रिकरिंग भी है। क्लियर ना, नॉन रिकरिंग भी है, रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे एक नंबर मैंने ऐसा लिखा, तो ऐसे तो दुनिया में करोड़ों नंबर है, ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो जो क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि कंटिन्यूअस चल भी रहे हैं, और साथ में ही नॉन रिकरिंग है, यानी कि टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, कोई प्रॉपर मैनर्स में चल रहा है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर। यहाँ पे वो नहीं आ पाएगा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, आखिरी 2 सम बाकी, उसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टाइटल लगाइए, पूछा गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। रेशनल नहीं पूछा गया, पहले रेशनल था, मतलब कि मल्टीप्लाई कर सकते थे ऊपर नीचे, अब यहाँ पे इरेशनल नंबर है। between the rational number 5/7 and 9/11, 2 नंबर है, 5/7 and 9/11। अब इरेशनल लिखने हैं, मतलब कि क्या, हमने एक चीज अभी अगले सम के अंदर ही सीख ली कि भाई नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है उसको, ये जो पूरा नंबर है उसको हम पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर दे, क्लियर, तो पता चल जाएगा। चलिए भाई 5/7 पहले मैं कर देता हूं, 0 से करेंगे पहले, तो 0 पॉइंट, यानी 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28 2 7 2 जा 14 6, क्लियर। इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 6 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 40, क्लियर, ऐसा आगे बढ़ रहा है। मतलब कि आंसर क्या निकल के आया, 0.71428, क्लियर ना, समझ में आई बात। आगे थोड़ा एक स्टेप करके देखते हैं कि आगे क्या बन रहा है, क्योंकि आंसर शायद आने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि 7 आ गया है, नीचे 40 आ गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना बचा था, 4, एक 0 लगा दिया, 7 5 जा 35 5 0 49 1, नहीं कोई चांस नहीं है, तो कंटिन्यूअस चलेगा, क्लियर। क्या करेंगे, इसको ऐसे कंटिन्यूअस रिपीट होता हुआ दिखाएंगे कि भाई 0.71428 कंटिन्यूअस चल रहा है, बराबर, सबसे पहला नंबर ये। देन आफ्टर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, 71428, वो आंसर आ गया। देन एक और क्वेश्चन है 9/11, क्या है, 9/11, इस तरफ कर देते हैं, 11 डिवाइड बाय 9, 0 से चालू करते हैं, 0.11 8 जा 88 2 1 जा 11, देख लीजिए क्या करना है, फिर से देख लीजिए, 11 पॉइंट से करना है, 11 8 जा 88, कितना बचा 2 0, 11 1 जा 11, कितना बचा 9, वापिस 11 8 जा 88, क्लियर, यानी 81 81 81 ऐसे चलता जाएगा, रेडी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.81 बार, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस चल रहा था, यहाँ से ये नंबर से कंटिन्यूअस चल रहा है, तो लिख सकते हैं 0.71428 बार, क्लियर ना। यहाँ पे देखिए 49 पे हम आगे जा रहे हैं, तो वापिस 7 से शुरू हो रहा था ना, यहाँ पे देखिए 49 आ गया, वापिस आपको करना है तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए 40 था, 40 5 का कितना आया, साइड में करके दिखा देता हूँ, कितना आया ये 5, रेडी। अब 7 जाएगा, वापिस 7 जाएगा, 7 जा 49 1 1 जा 7 4 जा 28, ऐसा चलेगा कंटिन्यूअस, जैसे ये आगे बढ़ रहा है ऐसे, यानी देखिए 714 रिपीट हुआ, यानी कि ये सीक्वेंस आगे बढ़ी, मतलब कि ये जो है वो बार वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि हमारे पास 2 नंबर आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया 0.81 बार, रेडी। चलिए अब पूछा गया था कि इसके बीच के कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिखो। इरेशनल का मतलब क्या, तो ये तो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो बीच में तो ऐसे करोड़ों इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना आया 0.71428571428 ऐसे आगे बढ़ा,
और ये कितना चल रहा है 0.818181 ऐसे आगे बढ़ रहा है। क्लियर ना? तो इन दोनों के बीच में देखिए बहुत सारे नंबर है। पहले तो देखिए 7 और 8 एज इट इज, दो डिजिट अगर गिनते हैं तो 71 और 81 तीन डिजिट गिनते हैं, तो 714 और 818 के बीच में तो कितने सारे नंबर आते हैं, बहुत सारे लिख सकते थे। मैं कोई भी तीन लिखने हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं 0.7, 7 के बाद में लिख सकता हूं 14 है तो 15285 चल रहा है। क्लियर? मैं दूसरा लिख सकता हूं 0.7 1 एज इट इज, 5 के बाद 6 कर देता हूं 6285, 3 तीसरा लिखना, तीसरा भी लिख सकता हूं 7.17285, यानी कि बहुत सारे नंबर है जो मैं लिख सकता हूं। रेडी? 8 के पास का लिखना है तो 71 है, वहां पे 72 कर सकते हो, 74 कर सकते हो, 78 कर सकते हो। क्लियर? बहुत सारे नंबर है, यानी कि ये नंबर और ये नंबर के बीच में आने वाले तीन कोई भी इरेशनल नंबर, ये तीन है, या इसमें ये तो मैंने लिखा है, आप अपनी तरीके से भी कोई भी लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है 0.7 और 0.8, उससे आगे बढ़ना नहीं। आगे बढ़ना नहीं है मतलब कि पीछे के डिजिट में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 0.9 नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ पे पहली डिजिट एज इट रखनी है, पहली डिजिट एज इट इज रखनी है, और 7 और उसके आगे ही लिखो जहां तक पॉसिबल हो वहां तक, क्योंकि 8 उनके बीच के लाने, ये भी नहीं लाना है, 8 भी नहीं लाना, उसके बीच के लाने, मतलब कि 7 पॉइंट यहाँ पे 1 2 4 की जगह पे 5 2 की जगह पे 3 4 5 7 8 की जगह पे कर सकते हो। वो चेंज आप कितना भी कर सकते हो, जितना चाहे आप। ठीक है? तो ऐसे कोई भी तीन रेशनल नंबर में यहाँ पे लिख सकता हूँ। रेडी? चलिए आखिरी सम खत्म करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज द रेशनल और इरेशनल। बहुत सारी बात सिखा दिया, लेकिन फिर भी आ गया एक बार। √23 फ्रैक्शन नंबर पहला देखिए, √23 का मतलब 20⁻², जिसका पावर फ्रैक्शन है 23⁻² हुआ ना, जिसका पावर फ्रैक्शन है वो कौन सा होगा, इरेशनल। सिंपल। सेकंड, √225 स्क्वायर रूट निकलता है मतलब ये किसका स्क्वायर है 15 का, आ गया परफेक्ट पावर है, मतलब कि ये रेशनल है। रेडी? चलिए 0.3796 क्या है 0.3796, तीसरा 0.3796। देखिए अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कंटिन्यूअस चलने वाले नॉन इरेशनल होते हैं, तो जो रुक जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, वो तो रेशनल होंगे, मतलब ये तो रुका हुआ है, बाहर लिखा है कहीं पे नहीं लिखा, मतलब कि ये भी क्या है रेशनल। चलिए फोर्थ नंबर 7.478478 ऐसा चल रहा। क्लियर ना? बाहर वाला फॉर्म आ गया, ये रहा बाहर वाला फॉर्म। इरेशनल होता है क्योंकि बताया गया है कि ये जो है उसके बीच का रेशनल आपको ढूंढना है, मतलब कि ये तो दिख ही रहा है कंटिन्यूअस चल रहा है, मतलब कि कौन सा होगा इरेशनल नंबर। फिफ्थ नंबर 1.10 100 100 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 ऐसा कंटिन्यूअस चल रहा है, मतलब कि ये भी कंटिन्यूअस चल रहा है, वो भी नॉन रिकरिंग है। कंटिन्यूअस चल रहा है और वो भी नॉन रिकरिंग है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, कोई फिक्स्ड सिस्टम है नहीं, मतलब कि ये भी क्या है इरेशनल नंबर। क्लियर? तो कितने इरेशनल हुए, 3 इरेशनल हुए और 2 रेशनल हुए। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन में जो पूछे गए थे, क्वेश्चन के अंदर जितने टोटल 5 है, रेडी, तो वो पूछे गए उसमें से ये 2 है वो क्या है रेशनल है, और बाकी के तीनों इरेशनल। ये तो हमको दिखता ही रहा है, दिख ही रहा है, क्योंकि ये तो हमें नॉर्मल से कैलकुलेशन से भी पता चलता है। रेडी? यहाँ पे एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी बच्चों। थोड़ी एक्सरसाइज लंबी है, सेशन में थोड़ा लंबा हुआ है, सम थोड़े टेढ़े मेढ़े है, तो प्रॉपर प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा खुद से करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। इसलिए मैंने आपके लिए बहुत से सम चालू एक्सरसाइज में छोड़े हैं, 3 सम छोड़े, एक क्वेश्चन 2 में या 3 में। क्लियर? वो खुद से जितना आप प्रैक्टिस करोगे डिवाइड करने की या जो भी यहाँ पे दिया गया है वो आपको ज्यादा आएगा। सेकंड और इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.4 कुछ काम की नहीं है, मतलब हमें वो करना ही नहीं है। आप उसको ओमिट चाहे तो ओमिट गिन सकते हो, जो करना है करो, पर वो एक्चुअली उसमें विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने की जरूरत नहीं, हमें आता ही है, हम नंबर्स को ब्रॉड करके देख सकते हैं आराम से। वो जो एक्सरसाइज है इवन 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई काम नहीं उसका, 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम है। क्लियर? तो वो एक्सरसाइज हम करेंगे नहीं, सीधा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 से, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।